वेलकम बैक टू अमर स्टडी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एसएससी आदि सभी एग्जामों के लिए ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ कब और किस केस में की गई थी। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय में अब तक ऐसी कौन सी पीठ थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो है न्यायाधीश बैठे थे। पीठ मतलब होता है कि एक पीठ होती है, जैसे 4 बेंच की होती है, 6 बेंच की होती है, तो इसमें कितने न्यायाधीश बैठे थे। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि 13 न्यायाधीशों की एक बेंच थी जो है उच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। और कौन सा केस था? केस था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का केस था, केरल का है ये, 1973 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, सेवानिवृत्ति होने के बाद क्या न्यायाधीश वकालत कर सकता है। मतलब जो है कोई न्यायाधीश जो है मतलब सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट होने के बाद क्या किसी अदालत में वो बैठकर वकालत कर सकता है। तो इसका उत्तर है किसी भी अदालत में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था। जो है राज्यसभा, हमारी जो राज्यसभा है इसका गठन कब किया गया था। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है दोस्तों। फिर आपके सामने दिखा चौथा क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। हमारा जो राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, लेकिन जो इसमें प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। ठीक है दोस्तों। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। जो है मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के अधिनियम था वो तो 2005 में था, लेकिन ये लागू कब हुआ। ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक। फिर पूछा जा सकता है आपसे छठा नंबर प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। मतलब स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो हम बता सकते हैं आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी हमारे जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है जो है 7वां नंबर सवाल कि जो है भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज किस रूप में होते थे। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं श्वेत पत्र के रूप में। तो जो हमारे आधिकारिक दस्तावेज होते हैं वह श्वेत पत्र कहलाते हैं जो है। उसके बाद है 8वां प्रश्न, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। हमारे भारत का एक राष्ट्रपति है, इसका जो है किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से CAG को कब अलग किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1976 में। फिर है 10वां नंबर सवाल, महाभियोग की कार्यवाही क्या कहलाती है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। फिर है 11 नंबर सवाल, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। मतलब जो है, जो हमारे समाज में जो पुरुष स्त्री है एक समान माने जाते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री। अगर पुरुष समान है और उसको समान कार्य करता है और स्त्री है और वो भी वही सेम काम करता है, तो उसका जो है समान वेतन मिलना चाहिए। तो इसका प्रावधान जो है हमारी अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद किस में है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 39 डी में है, 39 डी है, संविधान के अनुच्छेद 39 डी में इसका प्रावधान दिया गया है। जो है आप लोग वहां पर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी बात कही जाएगी। फिर 12वां नंबर, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति को गठित किया गया। मतलब जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे जो है उसको प्रभावी बनाने के लिए ऐसी कौन सी समिति का गठन किया गया था जो है, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं इसमें JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति जो कि 1999 में बनी थी। जो है ये एक बार हम सभी क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जो है ये पहला क्वेश्चन ये था कि उच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ कब और किस केस में की गई थी। मतलब कि जो है उच्च न्यायालय में सबसे बड़ी पीठ ऐसी कौन सी थी जिसमें कि 13 न्यायाधीश थे, तो वो कब हुआ, किस कौन सा केस था, तो केस था केशवानंद भारती का, जो केरल राज्य का है। ये 1973 में जो है हुआ था। जो है फिर दूसरा, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या न्यायाधीश वकालत कर सकता है। मतलब जो है पहले कोई न्यायाधीश जो है ना, जज जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद किसी जो है कोर्ट में जाकर वो अपनी वकालत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि किसी भी न्यायालय में जो है न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता है। उसके बाद लिखा कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं 3 अप्रैल 1952 को हमारी राज्यसभा का गठन हुआ था। उसके बाद राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हमारी राज्यसभा के गठन तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन उसमें पहले जो बैठक हुई थी सबसे पहले वो 13 मई 1952 को हुई थी। उसके बाद 5वां प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था, लेकिन वो लागू हुआ कब, 26 अक्टूबर 2006 में। फिर हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो RK षणमुखम चेट्टी जी थे। फिर 7वां नंबर है, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज किस रूप में होते हैं। मतलब हमारे जो आधिकारिक दस्तावेज है भारत से संबंधित वो हमारे श्वेत पत्र कहलाते हैं, श्वेत पत्र। फिर 8वां सवाल है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। मतलब भारत का एक राष्ट्रपति तो होगा, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी है, तो इसका अनुच्छेद किसमें दिया गया है कि जो है इसका अनुच्छेद जो है, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। फिर दिया गया 9 नंबर, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से CAG एक होता है जो है को कब अलग किया गया था, तो इसको हम कह सकते हैं वर्ष 1976 में अलग किया गया था। ठीक है। फिर महाभियोग की कार्यवाही क्या कहलाती है। ये महाभियोग जैसे किसी मतलब जैसे जो है हमें जो है ये राष्ट्रपति जी को हटाना है, तो इन्हें हमें कैसे हटाया जाए, इसके प्रति हमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया अपनी मिलती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। फिर 11 नंबर सवाल, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तब संविधान के किस अनुच्छेद में। मतलब हमारे समाज में पुरुष और स्त्री को समान माना जाता है। जैसे जो काम पुरुष कर सकते हैं वही काम स्त्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पुरुष कर सकते हैं तो उनको ज़्यादा जो है वेतन दिया जाएगा, स्त्री है तो उसको कम, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। इसका अनुच्छेद जो है 39D में है। फिर 12वां नंबर, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति को गठित किया गया है।
मतलब जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनको उनका प्रभावी बनाने के लिए ऐसी कौन सी समिति बनाई गई थी? तो JS वर्मा समिति जो बनी थी 1999 में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के जो है 12 सवाल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो है हम आपके सामने अब हम इसी तरह एक सीरीज लेकर आएंगे क्वेश्चन की वन लाइनर, जो कि आगे वाले आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।